जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी का जीवन चरित्र। गृह त्याग एवं भ्रमण। जैसे तैसे 15 दिन व्यतीत हुए। निद्रा तो आपको नाम मात्र को ही आ रही थी। आखिर वह मंगलमय सुप्रभात और उस दिन का सूर्य मानो आपको ले जाने के लिए ही प्रसन्न वदन से उदित हुआ। ब्रह्म मुहूर्त में आप शैया से उठ बैठे। घर त्यागने का विचार मानस में समाया हुआ था। किसी प्रकार नित्य कर्म से निवृत्त हुए और भाई बहन की संभाल का भार पिताजी को सौंपने के लक्ष्य से आपने उन्हें इस आशय का तार भेजा कि श्री रामकृष्ण देव मुझे बुला रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव मुझे बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। आपने राजगोपाल और वेदवल्ली के लिए भी एक पत्र लिखकर देवी के चित्र के पीछे रख दिया। उसमें यही लिखा था कि मैं किसी अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ, चिंता नहीं करना, तुम लोग घर चले जाना। साथ ही पिताजी के नाम एक संदेश तथा एक श्लोक था। हेमंतीय निशा के 12 बजे अपने छोटे भाई बहन को सोता हुआ छोड़कर और घर को अंतिम नमस्कार कर वे गृह द्वार से बाहर निकल पड़े। रात्रि के 12 बजे मध्य निशा, यही तो वह समय था जब संपत कुमार का जन्म हुआ था, संसार में उन्होंने प्रवेश किया था। और यही था वह समय जब वे सांसारिकता को अंतिम प्रणाम कर श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए निकल पड़े। यही तो वह समय था जब भगवान श्री कृष्ण का मथुरा के कंस कारागार में जन्म हुआ था और वासुदेव जी उन्हें लेकर गोकुल पहुँचे। शारदीय निशा के मध्य पूर्ण चंद्रवती ज्योत्सना में ही तो वंशी की मधुर स्वर लहरी से संकेत पाकर आभीर बालाएं अभिसार करती हुई अपने प्राण प्रेष्ठ श्री कृष्ण के पास पहुंची थी। यही बेला थी जब चैतन्य देव गृह त्याग कर प्रियतम की ओर प्रधावित हुए थे। गृह त्याग की घटना सन 1935 के नवंबर मास की थी। इस समय संपत कुमार इंटरमीडिएट की कक्षा में पढ़ रहे थे। अब लौकिक अध्ययन का परित्याग हुआ क्योंकि लोकोत्तर विषय की पढ़ाई प्रारंभ होनी थी। बेंगलोर से प्रस्थान कर श्री महाराज जी सीधे निजाम हैदराबाद पहुँचे। स्टेशन के मुसाफिर खाने में बैठे हुए थे कि एक सिपाही आया और पूछने लगा, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है। आपने ऐसे ही इधर उधर की टाल मटोल कर उत्तर दिए। सिपाही को संदेह हो गया। उसने कहा, अच्छा यहीं बैठना, मैं अभी आता हूँ। बात यह थी कि गृह त्याग की सूचना पाकर पिताजी ने पुलिस में आपके भाग जाने की रिपोर्ट कर दी थी। अतः खुफिया पुलिस आपकी तलाश कर रही थी। आपको यह समझने में देर नहीं लगी और सिपाही के जाते ही आप वहाँ से अन्यत्र चले गए। आपको आगे काशी जाना था, किंतु किराए के लिए पैसे पास में नहीं थे। बिना टिकट यात्रा करने का कोई अनुभव था नहीं, अतः इस प्रकार की कोई कल्पना भी आपके मन में नहीं आई। आपने एक युक्ति सोची। एक इंजीनियर के यहाँ आपने 1 माह के लिए सुपरवाइज़र की नौकरी कर ली और वेतन की 30 रुपये की धनराशि उपार्जित कर उससे टिकट कटाकर रेल द्वारा काशी पहुँचे। गाड़ी में बैठे बैठे आप अपने भविष्य के चित्र अपने मानस में खींचने लगे। आपकी कल्पना में काशी गंगा के पावन तट पर सघन वृक्षावलियों से शोभित एक वन्य क्षेत्र था, जहाँ संत महात्माओं की रम्य पर्ण कुटियाँ थी, जहाँ तपस्या निरत महात्मा कंद मूल फल खाकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। आपने सोचा कि मैं भी इस वन प्रांत में एकांत पुलिन पर वृक्षों के नीचे बैठकर कंद मूल फल खाकर भजन करूँगा, क्योंकि पतित पावनी स्फटिक प्रभा जाह्नवी के तट पर भजन शीघ्र फलप्रद होता है। इन्हीं विचारों में मग्न विश्वनाथ की काशीपुरी में आ पहुँचे। स्टेशन पर उतरकर बाहर आए। अपनी कल्पना के प्रतिकूल वहाँ अरण्य परिवेश के स्थान पर जन समूह और नागरिक वातावरण को देखकर संभ्रमित हुए।
आपने पतित पावनी श्री गंगा में स्नान कर काशीश्वर विश्वनाथ के दर्शन किए। इससे अत्यंत शांति और आनंद प्राप्त हुआ। तत्पश्चात आपने संपूर्ण काशीपुरी में भ्रमण किया। यह एक वैभवशाली विशाल नगरी थी। सहस्त्रों की संख्या में गृह परिवार बसे हुए थे। बड़े बड़े महलों, अट्टालिकाओं, बाजारों, वाहनों का संकुल था। घनी बसी नगरी में लता पाद वृक्ष गुल्मों का तो दर्शन ही दुर्लभ था। हाँ, कुछ दूर जाने पर गंगा के किनारे वृक्षावली के दर्शन होते थे। विस्तृत रमणीय घाटों से गंगा तट सुशोभित था। परंतु यहाँ भी प्रातः सायं नागरिकों का कोलाहल रहता। प्रातः स्नानार्थी और संध्या में नौका विहार के लिए आए हुए विलासी नागरिक ही दृष्टिगोचर होते थे। फिर भी गंगा स्नान तथा विश्वनाथ जी के दर्शन से आनंद लाभ करते हुए आपने कुछ दिन काशीपुरी में अवस्थान किया। आपको यहाँ रहने के लिए किसी विशेष स्थान की अपेक्षा नहीं रही। आप कहीं भी गंगा किनारे पड़े रहते, यत्र तत्र कहीं भी भिक्षा कर लेते। इस प्रकार कुछ काल यापन कर श्री महाराज जी ने काशी से अन्यत्र भजन योग्य स्थल के अन्वेषणार्थ तीर्थाटन करना प्रारंभ किया। कभी पदाति संचरण करते और कभी बिना टिकट रेल से यात्रा करते। पैसा तो अब आप कभी अपने पास रखते ही न थे। यदि कभी किसी ने पैसे दे दिए भी तो आप उन्हें गरीबों में बांट देते अथवा उनसे कुछ खाद्य पदार्थ खरीदकर उन्हें खिला देते। परिग्रह के रूप में आपके पास परिधान वस्त्र तथा जल पात्र रहता था। कभी कभी तो आप जल पात्र भी नहीं रखते थे। सर्वथा परिग्रहहीन एवं अनिकेत तथा निरंतर भ्रमणशील। 1 वर्ष के अंतराल में आपने इस विधि से अनेक तीर्थों के दर्शन करते हुए सैकड़ों मीलों की यात्रा की। इसी बीच आपने सुना कि हरिद्वार में महाकुंभ महोत्सव होने वाला है। आप उस परम पावन तीर्थ बद्रिकाश्रम जाने की इच्छा हुई, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने भागवतोत्तम श्री उद्धव को भक्ति साधना करने के लिए भेजा था। इस संकल्प को मन में रखकर आपने हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया। श्री महाराज जी एकाकी ही पर्यटन करते थे। भगवत दर्शन की उत्कंठा से उत्पन्न व्याकुलता ही आपकी एकमात्र संगिनी थी। असंगता आपके मन का स्वभाव था। जहाँ भी जाते एकांत में रहते। जो भी भिक्षा में मिलता निरपेक्ष होकर खा लेते। एक स्थान पर 1-2 दिन ही ठहरते। व्याकुल हृदय से सतत भगवान नाम का स्मरण होता रहता। कुल उपास्य श्री बालाजी की उपासना करते थे। ओम कृष्ण का जप निरंतर चलता रहता। गृह त्याग किए करीब 1 वर्ष हो रहा था। आपके पंचकेश बढ़ गए थे। सुंदर अलकावली से मुखाकृति सुशोभित थी। दिव्यमान मुखमंडल पर भजन साधन की आध्यात्मिक आभा झलक रही थी। आप कुंभ मेले के दर्शनार्थ पद यात्रा करते हुए हरिद्वार पहुँचे। कुंभ मेला प्रारंभ हो चुका था। वहाँ आए हुए संत समाज के दर्शनार्थ आप मेले में विचरण करने लगे। आपके पास एक कंबल, बहिर्वास तथा एक पात्र के अतिरिक्त कोई सामान तो था नहीं। अतः आप मेले में स्वच्छंद विचरते। जहाँ कहीं सत्संग होता श्रवण करते। जहाँ चाहे वहाँ भिक्षा कर लेते और जहाँ चाहे वहाँ सो जाते। आपके तेजों में मुखारविंद से आकृष्ट हो कोई भक्त आपको अपने निवास पर ले जाता, भिक्षा कराता और भगवत चर्चा सुनता। आप गंगा स्नान कर प्रायः नित्य ही कुंभ मेला दर्शनार्थ निकल जाते। लाखों की संख्या में जन समूह उमड़ रहा था। जहाँ तहाँ विद्वानों के प्रवचन कीर्तन की धूम मच रही थी। चारों संप्रदायों के संत महात्माओं के तंबू शामियाने लगे हुए थे। जगह जगह अन्न क्षेत्र खुले हुए थे। कहीं कहीं कली पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की रामचरितमानस का गान हो रहा था। इस प्रकार आप कुंभ मेले के दर्शन का आनंद ले रहे थे कि एक ऐसी हृदय विदारक घटना आपके समक्ष घटी जिससे आपका मन अत्यंत व्यथित हो गया। एकाएक कुंभ मेले में आग लग गई। तंबू, शमियाने, पशु तथा लोग जलने लगे। खड़े खड़े लोगों के जलने का दृश्य आपने देखा। उनकी छटपटाहट देखी, उनकी करुण चित्कार सुनी।
जिससे आपको मर्माहत वेदना हुई। इस दुर्घटना का कारण यह था कि मेले में एक नागा साधु ने किसी हलवाई से आग मांगी। उसने देने से इनकार कर दिया। वह सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने आग उठाकर अपने कपड़े में बांध ली और चलते चलते श्राप दे दिया। इसी कारण मेले में आग लग गई थी, ऐसा श्री महाराज जी ने सुना। शांति लाभार्थ आपने बद्रीनारायण यात्रा का विचार कर लिया और एक कंबल लेकर पाथेहीन चल दिए। उन दिनों बद्रीनारायण यात्रा करना अत्यंत कठिन था। बद्रीनारायण जाने वाले तीर्थयात्री अपने जीवन की आशा छोड़कर ही यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। सुना है बहुत से यात्री तो अपना जीवित श्राद्ध करके ही जाते थे। जाते समय गांववासी उन्हें गाजे बाजे और समारोह के साथ गांव की सीमा तक पहुंचाने जाते थे। बहुत से यात्रियों की जीवन यात्रा तो मार्ग में ही समाप्त हो जाती थी। यदि कोई भाग्यशाली अपनी यात्रा निर्विघ्न संपन्न करके लौट आता था तो गांववासी स्वागत के साथ उसे गांव में लाते, कई दिनों तक कथा कीर्तन आदि से उत्सव मनाते। काली कमली वाले बाबा की तरफ से बद्रीनारायण जाने वाले यात्रियों के लिए मार्ग में चट्टियों पर सीधा सामान भोजन बनाने हेतु सामग्री देने की व्यवस्था की हुई थी। संतों को हरिद्वार की काली कमली आश्रम से चिट्ठी दी जाती थी। चिट्ठी दिखाकर उन्हें चट्टियों पर सीधा सामान मिल जाता था। इस चिट्ठी को प्राप्त करने के लिए 100 रुपये वितरक को दिखाने पड़ते थे। यह बात महाराज जी को ज्ञात थी, किंतु पैसा तो आप अपने पास संचय करते ही न थे। अतः आपने बिना किसी व्यवस्था के ही भगवत योगक्षेम पर निर्भर होकर जाने का विचार किया। मार्ग में हिंसक पशु भी मिलते थे, इसलिए यात्री 10-5 के समूह में ही यात्रा करते थे। परंतु श्री महाराज जी तो असंग ही थे। जाने के उपक्रम में आप गंगा किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। कुछ दूरी पर एक वृद्धा रसोई बना रही थी। उसका एक सन्यासी पुत्र भी था उसके साथ। वृद्धा की दृष्टि श्री महाराज जी पर पड़ी। जब उसे ज्ञात हुआ कि इनके पास 100 रुपये की धनराशि नहीं है तो वह इनको आग्रहपूर्वक काली कमली वाले आश्रम में ले गई और अपने पास के 100 रुपये दिखाकर श्री महाराज जी के लिए पर्चियाँ ले आई। उसने आपको आग्रहपूर्वक अपने हाथ से बनाकर भोजन भी कराया। बद्रिक आश्रम की यात्रा के लिए पर्वतारोहण प्रारंभ हुआ। आपकी कठोर वैराग्यपूर्ण तितिक्षा और प्रभापूर्ण मुखमंडल से हठात यात्रियों का मन आपकी ओर आकर्षित हो जाता। वे इन्हें बुलाकर या यदि एकांत में कहीं आसीन हो तो वहां जाकर भिक्षा दे जाते अथवा स्वयं परोसकर भोजन करा देते। योगक्षेम वहाम्यम के भगवदीय आश्वासन ने स्वयं आपके आहार विहार की व्यवस्था की और काली कमली वाले की पर्चियों के उपयोग का अवसर ही नहीं मिला। 10,000 फीट ऊंचे बद्रीनाथ जी के उत्तुंग शैल शिखर की यात्रा आपने 7 दिनों में संपन्न कर ली। स्फटिक प्रभा कल कल निनादिनी शीतल स्पर्शवती श्री अलकनंदा के तटवर्ती गगनचुंबी हिमालय की हिमाच्छादित उत्तुंग शिखर पर अवस्थित श्री बद्रीनाथ के आपने दर्शन किए। हरिद्वार से श्री बद्रीनाथ की यह यात्रा आपने केवल 15 दिनों में ही संपन्न कर ली। हरिद्वार पहुंचकर आपने गंगा किनारे एकांत में 1-2 दिन वृक्ष तले निवास कर पर्वतीय यात्रा की थकान दूर की। पुनश्च कुंभ मेले का दर्शन किया। इस बार आप श्री श्रवणनाथ महंत जी के आश्रम में ठहर गए। यहाँ भी आप एक कुटिया में एकांत में ही रहते थे और निरंतर ओम कृष्ण का जाप करते। आश्रम में ही भिक्षा कर लेते। श्रवणनाथ महंत जी के अन्य शिष्य आश्रम की सेवा में रहते। श्री महाराज जी को भिक्षा लेकर एकांत में रहते देख उन शिष्यों को ईर्ष्या होने लगी। एक दिन महंत जी को उदर पीड़ा हो गई। दिन भर हो गया, दर्द किसी प्रकार शांत नहीं हो रहा था। शिष्यों को मौका मिला और उन्होंने महंत जी के पास जाकर कहा, उन बाल योगी साधु से आप क्यों नहीं कहते? वह सिर्फ खा पीकर पड़े रहते हैं, कुछ काम नहीं करते। यह सुनकर महंत जी ने एक साधु को भेजकर महाराज जी को बुलाया और अपनी उदर पीड़ा की बात कही।
महाराज जी ने कहा, अच्छा, उपले की गर्म राख मंगवा दो, मैं मंत्रित कर देता हूँ। राख मंगवाई गई। महाराज जी ने राख लेकर ओम कृष्ण मंत्र जप के साथ महंत जी के पेट पर 4-5 बार मली। महंत जी का पेट दर्द ठीक हो गया। अब तो महंत जी को महाराज जी पर श्रद्धा हो गई। उन्हें बड़े आदर से आश्रम में रखा। ईर्ष्यालु शिष्य लज्जित हो गए। एक दिन कुछ ब्रजवासी महंत जी के आश्रम में पदगान कर रहे थे। आपका ध्यान सहसा उन ब्रजवासियों की ओर गया जो भाव नृत्य करते हुए रसिया गीतों से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। रंग बिरंगे बड़े बड़े तिलक लगाए, अटपटी पगड़ियाँ बांधे, कानों में फूलों के गुच्छे घोंसे, उछलते कूदते हुए नाच नाच कर वे मस्त होकर ब्रज के लोकगीत रसिया गा रहे थे। इन भोले भाले सहृदय ब्रजवासियों को देखकर आपका मन एक अभूतपूर्व अवर्णनीय सरसता से परिपूरित हो गया। निर्मल जीवन, सांसारिक भावना शून्य हृदय, भगवत दर्शन की उत्कट अभिलाषा से सर्वदा स्पंदित मन तथा परमोच्च आध्यात्मिक स्थिति में अवस्थित प्रेम मूर्ति परमहंस देव के वरद हस्त से अनुग्रहित श्री महाराज जी इस ब्रज रस की माधुरी से आकृष्ट हुए बिना कैसे रहते। सुना है कि निर्मल सरस हृदय पर श्री कृष्ण जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेते हैं। वह चित्तचोर प्रेमियों का चित्त हरण कर लेता है। वह मनमोहन उनका मन जबरदस्ती आकर्षित कर लेता है। कर्षतीति कृष्ण, आकर्षण करना उसका स्वभाव ही है। रसिया सुनते हुए कितना समय व्यतीत हुआ इसका पता ही नहीं चला। तन्मय होकर श्री महाराज जी श्रवण करते रहे। गान समाप्त हुआ तब आपको बाह्य ज्ञान हुआ, परंतु इस बाह्य सुधि ने श्री धाम वृंदावन जाने के लिए बेचैन कर दिया। अब श्री महाराज जी का मन कुंभ मेले में था ही नहीं। वह तो ब्रज की वन वीथियों में विचरण कर रहा था। बिना मन के तन कब तक कुंभ मेले में रहता। पग सहज ही उस मार्ग पर चल पड़े। आप कुंभ मेले के महोत्सव को मध्य में ही छोड़कर हरिद्वार स्टेशन पर जा पहुँचे। देखा कि मथुरा जाने के लिए देहरादून एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। पास में किराए के लिए पैसे तो थे नहीं। बिना टिकट लिए ही आप गाड़ी में बैठने को प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। एक टिकट चेकर की नज़र आप पर पड़ी। उसने आपको गाड़ी में बैठने से रोक दिया। हृदय पर वज्राघात सा हुआ। मन व्याकुल हो उठा, प्राण रो पड़े। गहरी उदासी से मुख म्लान हो गया। पैर वापस लौटने में असमर्थ से थे। जैसे तैसे आप मुसाफिर खाने में आए और बेचैनी से इधर उधर टहलने लगे। मुसाफिर खाने में एक बेंच पर एक सिख महाशय बैठे हुए थे। सहसा वे उठे और श्री महाराज जी के पास आकर पूछने लगे, क्या आप मथुरा जाना चाहते हैं? श्री महाराज जी ने उदासीन भाव से सिर हिलाकर प्रश्न का स्वीकारात्मक उत्तर दिया। उन्होंने आपके हाथ में मथुरा का टिकट देते हुए कहा, जाइए, गाड़ी के खुलने का समय हो गया है। मुझे मथुरा जाना था, किंतु याद आया कि एक आवश्यक कार्य आज ही करना है, इसलिए जा नहीं सकूंगा। जल्दी जाइए, गाड़ी छूटने वाली है। श्री महाराज जी को मानो नव जीवन प्राप्त हुआ। आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। अकस्मात भगवदीय योगक्षेम की इस घटना पर आह्लादपूर्ण आश्चर्य करते हुए श्री महाराज जी टिकट लेकर भागे। सीटी बज चुकी थी। जैसे तैसे आप गाड़ी में जा बैठे और ट्रेन रवाना हो गई। जाने की जल्दी में आप उपकार करता सिख महाशय को धन्यवाद भी नहीं दे सके। गाड़ी में सुस्थिर बैठ जाने पर आप सहसा घटित इस विस्मयकारी संयोग पर विचार करने लगे। आपकी बुद्धि विभिन्न ऊहापोहों से आंदोलित हो उठी। इन बिंदुओं पर पहुंचकर बुद्धि असहाय हो उठती है कि यदि उस सिख सरदार को टिकट खरीदने के बाद ही किसी आवश्यक कार्य की स्मृति आई तो वह क्यों टिकट लौटाकर अपने पैसे वापस वसूल करने की बजाय मुसाफिर खाने की बेंच पर बैठकर अपना समय बर्बाद कर रहा था। मैं अवश्य ही वृंदावन जाने के लिए व्याकुल चित्त था, किंतु मैंने अपनी इच्छा किसी से व्यक्त तो की नहीं। फिर क्यों उसने मुसाफिर खाने के अन्य सभी व्यक्तियों को छोड़कर मुझे ही मथुरा का टिकट सौंपा? फिर क्यों उसने बार बार गाड़ी छूट रही है कहकर ऐसी हड़बड़ी मचाई कि मुझे उसको
ठीक से देखने का और परिस्थिति को समझने का अवसर ही नहीं मिला। अंततोगत्वा बुद्धि इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह भी भगवान द्वारा किया गया योगक्षेम ही था। श्री कृष्ण ने इस प्रकार श्री महाराज जी को उस समय तो भुलावे में डाल दिया, परंतु कालांतर में अपनी उच्च आध्यात्मिक स्थिति में आपको ज्ञात हुआ कि धूर्त शिरोमणि प्रियतम ने ही सिख सरदार का रूप धारण कर मेरे वृंदावन जाने का मार्ग प्रशस्त किया था। अनेक संतों के जीवन व्रत इस तथ्य के साक्षी हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं विविध रूपों में आकर अपने प्रेमी भक्तों का योगक्षेम वहन करते हैं। एक बार भी श्री कृष्ण की लीला स्थली ब्रजभूमि का स्पर्श जिसे हो जाता है, उस पर जाने अनजाने में यह अपने आकर्षण का अमिट प्रभाव डाल ही देती है। हरिद्वार से प्रस्थान कर दूसरे दिन रात्रि में ही श्री महाराज जी धन्य अति धन्य श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा पहुंच गए। इस पावनपुरी को प्रणाम कर आपने प्रातः विश्राम घाट पर यमुना स्नान किया। श्री द्वारिकाधीश के दर्शन कर पैदल ही वृंदावन के लिए रवाना हो गए। मथुरा से श्रीधाम वृंदावन 6 मील ही दूर है। कुछ देर में ही आप वृंदावन आ पहुँचे और दिन भर वहाँ की गलियों में घूमते रहे। सहसा मन में उच्चाटन हुआ और एक दिन रहकर ही आप पशुपतिनाथ के दर्शनार्थ नेपाल यात्रा के लिए प्रस्तुत हो गए। परंतु अनजाने में ही आपके हृदय में एक बीज अंकुरित हो ही गया। निस्संदेह यह उच्चाटन आश्चर्य का विषय है। इसका अंतर्निहित रहस्य उद्भेद भविष्य में होगा। अभी तो पशुपतिनाथ के दर्शनों को प्रस्तुत हों। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे उनकी नेपाल यात्रा।